आज चल रहे निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। इस तरह के बड़े अपडेट्स ले लीजिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है। बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा सकता है। शहर की सरकार बनाने के लिए लोग सुबह से ही वोटिंग करने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे तमाम वोट रिपोर्टर्स वोटिंग को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, किन किन मुद्दों के साथ लोग अपना वोट देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। लीजिए, इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आप देखिए। आपके सामने 8 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आप देखिए इस समय लोगों के अंदर आज की वोटिंग को लेकर उत्साह देखा जा सकता है। सुबह 8 बजे का समय जब वोटिंग शुरू हुई है। कई जगहों पर, कई सीटों पर मतदान सुबह 8 बजे से ही बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन कई जगहों पर मतदान की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त देखी जा रही है। लेकिन उम्मीद इसी बात की है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे शाम के 5 बजे तक अच्छी खासी वोटिंग आज होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार वोटिंग जारी है इस समय निकाय चुनाव से जुड़ी हुई उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लोग इस समय इस वोटिंग में अपनी भागीदारी को दिखाते हुए अपने अपने चुनावी मुद्दों के साथ पहुंचे हुए हैं और नीली स्याही उंगली पर लगी हुई तस्वीरें भी न्यूज़ 18 के साथ साझा कर रहे हैं। शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाने हैं। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, इसके अलावा तमाम सीटें जहां पर आज मतदान चल रहा है, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग, जहां पर जमकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रचार किया है। लेकिन इस बार खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलीय भारी संख्या में मैदान में है। देखिए, बहुत आज ये बड़ा उत्सव है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है मतदान। और मैं तो समस्त अपने जितने भी निगम के अपने जितने भी नागरिक हैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना मतदान अवश्य करें और अपना जो पक्ष है उसको मजबूत करें। सौरभ जी, आपने क्या प्राथमिकताएं लोगों के सामने रखी आज? देखिए, ऐसा है कि अपनी प्राथमिकताएं वो अपने देहरादून नगर निगम का अपने समस्त नागरिकों में समस्त का जीवन स्तर को कैसे उठाया जाए, और जो छोटी मोटी समस्याएं, क्योंकि जो ट्रिपल इंजन की ये सरकार है, निगम की सरकार है, सबसे छोटी सरकार है, तो ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों की सरकार है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, उसके बीच में एक पार्षद आपके बीच में होता है, एक मेयर आपके बीच में होता है। तो उसको जो आपकी छोटी मोटी समस्याएं उनकी सरकार है, तो इनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे वो ड्रेनेज का सिस्टम हो, चाहे वो जैसे हमारा एक संकल्प है कि हम ग्रीन पार्क और इस तरह से पूरा देहरादून को जो है एक हरा भरा दून कैसे बना सकते हैं। यहाँ के जो हम सुरक्षित इस देहरादून को करने के लिए पूरे देहरादून के अंदर CCTV कैमरे और तमाम तरीके से जो हम जिस भी स्तर से हम जीवन स्तर को उठा सकते हैं, कुछ अपनी नई सड़कें निकालने का काम, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ रिलीफ मिल सके, और साथ ही कुछ पार्किंग की सुविधा, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है मैम, आज तक तो आपने वोट किया ही होगा, आज पहली बार हस्बैंड के लिए वोट किया, कैसे क्या चल रहा है मन में? जी, खुशी हो रही है और मुझे विश्वास है कि जनता इस खुशी को और बढ़ाएगी। थैंक यू। कितना विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। सबका बहुत प्यार और समर्थन सब बहुत मिला है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो है सीट निकाल रही है। इस बार क्या मानते हैं कि जो निर्दलीय का वो था वो टूट पाएगा? मिथक आप लगातार क्षेत्रों में बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से इस समय सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जानिए। पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। निर्वाचन आयोग से की जा रही है इस पर बात। निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं, नाम खोजने की बात कर रहे हैं। और हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान माजरा में दिया था वोट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। इस समय वोटिंग चल रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी जमकर प्रचार किया है, अपनी पार्टी को जिताने के लिए जनता से अपील की है। अब जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे तो सोर्स बता रहे हैं कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। इस पर निर्वाचन आयोग से बात की जा रही है। निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि उनका नाम खोजने की इस समय कोशिश की जा रही है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ। देहरादून से हमारे साथ सुनील नप्रभात है, देहरादून से हमारे साथ दीपांकर भी जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। हल्द्वानी से हमारे साथ शैलेंद्र नेगी हैं, पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती हैं, ऋषिकेश से आशीष डोभाल हमारे साथ है। सबके पास जाएंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम जो वोटर लिस्ट में नहीं है, इस पर जानकारी सुनील नप्रभात से ले लेते हैं। सुनील नप्रभात, यहाँ हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इस पर संपूर्ण जानकारी दें। क्या वजह बताई जा रही है वोटर लिस्ट में नाम ना होने की? सुनील, आवाज आ रही है आपको? सुनील के पास आवाज नहीं पहुंची। दीपांकर के पास इस पर जानकारी है। दीपांकर, बताएं क्या वजह बताई जा रही है, क्या ये खबर सत्य है? क्योंकि सोर्सेज के हवाले से हम ये जानकारी दे रहे हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हरीश रावत का नाम क्या वोटर लिस्ट में नहीं है? अगर नहीं है तो इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, इस वक्त चौंकाने वाली खबर सामने आई है निकाय चुनाव को लेकर कि पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कल से उनका नाम खोजने की कोशिशें हो रही है। जब जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब माजरा में हमने खुद उनको वोट देते हुए वहां पर कवर किया था, लेकिन बीएलओज ने क्या निकाय चुनाव में उनका नाम नहीं लिखा। वो 2023 से अक्टूबर 2023 से डिफेंस कॉलोनी में रह रहे हैं, तो डिफेंस कॉलोनी में ऐसे उनका वोट होना चाहिए, लेकिन वहां पर भी उनका वोट नहीं बताया जा रहा है। माजरा में भी उनका वोट नहीं है। तो ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता उत्तराखंड में है, वो वोट की जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं, अपील करते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में वोट कीजिए, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और एकमात्र कांग्रेस के पूर्व सीएम क्या वोट दे पाएंगे? जो मेरे पास खबरें सूत्रों के हवाले से वो ये है कि यहां पर जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर, उनसे बात की गई, उनसे फोन पे बातचीत की गई, वो घबराए हुए हैं क्योंकि निर्वाचन को इस बात पर जवाब देना पड़ेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आखिर क्यों नहीं लिस्ट में है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल अब निर्वाचन के सामने भी रहेगा कि अगर वो यहाँ देहरादून में रहते हैं, यहाँ की रिहाइश उनकी देहरादून की है, तो उनका नाम क्यों नहीं है। और मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं वो तस्वीर भी आपको दिखा दूं। वीरेंद्र पोखरियाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार है मेयर के देहरादून में, वो वोट करने के बाद यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हमने भी उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि 100 वार्ड में वो जाएंगे, सभी वार्ड्स में घूमेंगे और प्रचार भी उन्होंने 100 के 100 वार्ड्स में जाकर किया है। इन 100 वार्ड्स में उनका कहना है कि विकास के लिए पब्लिक इस वक्त वोट करेगी और कांग्रेस के पक्ष में ये वोट होगा, लेकिन क्या तस्वीर रहेगी, रिजल्ट क्या रहेगा, ये 25 तारीख को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल गहमा गहमी है और जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक आमने सामने की टक्कर देहरादून में मेयर सीट को लेकर है, वहां पर जरूर एक जोश दोनों तरफ से दिख रहा है। कंचन, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास दीपांकर और जानकारी लेंगे, तस्वीरें भी आपसे देखेंगे और आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे भी जरूर चर्चा करिएगा। फिलहाल चलते हैं सुनील नप्रभात की तरफ, क्योंकि सुनील नप्रभात भी देहरादून में इस समय मौजूद है। सुनील, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बताइए, मतदान इस समय कैसा चल रहा है? इस उत्सव में कितना बढ़ चढ़कर पहाड़ के लोग अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही है कुछ पोलिंग बूथ पर तो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मतदान थोड़ा सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देहरादून से आप दीजिए अपडेट। देखिए कंचन, आप मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह है आपको एक विजुअल के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये नेहरू कॉलोनी का वार्ड है, वार्ड नंबर 57, जहां पर वोटिंग हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त ढंग से यहां पर लोगों में उत्साह है। आप देखेंगे कि तमाम लोगों ने अपने पोस्टर और स्टिकर यहां पर लगाए हुए हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है कंचन, कि जिस तरह से हम बता रहे थे अपने दर्शकों को लगातार कि इस चुनाव में जो बाकी कैंडिडेट मैदान में है, निर्दलीय मैदान में है, उन्होंने इसे जबरदस्त ढंग से रोचक इस पूरे चुनाव को बना दिया है। देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड हैं, 100 में से 38 वार्डों में बीजेपी के बागी कैंडिडेट खड़े हैं, जहां बीजेपी की फाइट अपने ही बागियों से है। ठीक वही नजारा इस वार्ड में भी हमको देखने को मिल रहा है। आप देखिए, वार्ड नंबर 57 में बीजेपी के पार्षद पद के प्रत्याशी यहाँ पर विनोद सिंह नेगी हैं, तो बीजेपी के ही बागी यहाँ पर विवेक कोठारी भी उनको यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। तो कांग्रेस से कंचन रेग्मी यहाँ पर बाकायदा कैंडिडेट हैं। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले ने इस पूरे चुनाव को जबरदस्त ढंग से रोचक बना दिया और उसका नज़ारा आप इस पीछे इस भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। तो ठीक जिस तरह से ये वार्ड में ये रोचक एक त्रिकोणीय मुकाबला बना है, पूरे प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है। वार्ड की बात करें या निगमों की बात करें, कई जगह निगमों में, पालिकाओं में निर्दलियों ने, बागी प्रत्याशियों ने इसी तरह से पूरे माहौल को रोचक बना दिया है। जिस तरह यही बहुत रोचक इस बार के चुनाव की बात कही जा रही है और बहुत ही मतलब ये एक व्यथा भी आप कह सकते हैं पार्टियों के लिए कि उन्हीं के बागी जो हैं सुनील नप्रभात, वो चुनावी मैदान में कहीं मान गए हैं, जिनको बीजेपी ने मनाने की कोशिश करी या कांग्रेस ने मनाने की कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं माने। वो आज मैदान में किसी का खेल बिगाड़ेंगे या किसी के लिए खेल बना जाएंगे, ये तो खैर 25 तारीख को नतीजे बताएंगे। फिलहाल शैलेंद्र के पास चलते हैं।
हैं, हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तस्वीरें दिखाएं, लोगों से बातचीत करें, उनके चुनावी मुद्दे जानने की कोशिश करें। इस उत्साह में हल्द्वानी वासी कितनी अपनी भागीदारी उत्साह के साथ दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाएं वहां की। जो इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज के ठीक बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं अभी अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की यहाँ पर भीड़ है, क्योंकि ये पोलिंग स्टेशन के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी लंबी कतारें, मैं अभी पूरे इलाके में घूमा हूँ तो काफ़ी लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा रही हैं और एक एक करके लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं पोलिंग स्टेशन से वोट करके। लेकिन मैं अंदर आपको लाइन, ये गांधी इंटर कॉलेज का इलाका है और गांधी इंटर कॉलेज का जो इलाका है यहाँ पर बड़ी संख्या में, यानी हिंदू और जो हमारे मुस्लिम मतदाता हैं वो सभी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। और सीधे अगर मैं कैमरे की आपको निगाह से दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है लाइनें, हमको लंबी लंबी जो कतारें हैं वो दिखाई दे रही हैं अभी सामने से। और ये मैं आपको बहुत करीब से अगर दिखाऊंगा तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि किस तरीके का नज़ारा कुमाऊं के इस सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में है इस समय। यहाँ पर ये गांधी इंटर कॉलेज का जो इलाका है, यहाँ पर एक तरफ मुस्लिम इलाका है और दूसरी तरफ जो है वो हिंदू बहुल इलाका है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो पोलिंग आपको दिखेगी, यानी जो चेहरे आपको दिखेंगे वो सभी इस तरीके दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ है। अम्मा वोट करके आ गई हैं? कितनी उम्र है आपकी? 74 साल। 74 साल। आप लाए हैं, हाथ पकड़ के ला रहे हैं आप माता जी को? हाँ। क्या सोच करके लाए वोट करने? अरे वोट बढ़िया है, वोट देना है, सबको जिताना है, क्या है। ठीक है, ठीक है। यानी मेरे को लग रहा माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद भी आप लेकर आए। हाँ। है ना? और ये इस तरफ और ये लोग, माता जी आप वोट करके आ गई हैं? जी। क्या सोच करके आपने वोट किया? हल्द्वानी को क्या देखना चाह रही हैं आप? जो कुछ आप लोग दिखाएंगे वही देख सकते हैं। क्या करा जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये शैलेंद्र, मतदान यहाँ पर तो पीछे भी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लंबी लंबी कतारों वाली।